जाति के बीच में बैठी कौन? भाई को और पति को, दोनों को निर्गंत मुनि देख करके विचार करने लगी, अब मैं किस पक्ष में जाऊं? ससुराल में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, और मायके में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अब जो भाई पति की दशा हुई है वो दशा मेरी, वो भी आर का बन गई। कहां देवेन तुम प्रतिदिन सुनते हो फिर वहीं पहुंच जाती, प्रतिदिन सुनते फिर वहीं पहुंच जाते, क्या है ये सब? अरे मित्र विमलेश भाई, चम्मच का काम नहीं होना चाहिए। चम्मच क्या करती है? फिर मुख में जाती है, फिर झूठी हो गई, फिर चली जाती, फिर अंदर जाती। ऐसे लोग सब जूठन खा रहे हैं सब। ओहो, ये जूठन का जीवन है। चम्मच का खाना, अभच्च का खाना, जूठन का जीवन है। बेचारे भोले जैसे ब्रह्मचारी नियम लेने के बाद भी नियम नहीं पाल पाते, जूठन खाते हैं। चम्मच अंदर, पीयूष फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। ब्रह्मचारी हो रहे अब तो छोड़ो चम्मच है सब। ऐसे कहां गए हार्दिक भाई? बेटा बिल्ली कितनी छुप जाए देखने वाला देख लेता है। क्या चम्मच का जीवन, फिर मुख में गई फिर बाहर आई। बेई विषय भई कसाय, ये उच्छिष्ट है। विराजो ज्ञानी अब क्या है? जीवों को देख के बैठना। योगीश्वर ध्यान में लीन क्या निर्णय कर रहे हैं? मां चिट्टे, कोई चेष्टा नहीं, ये दिखावा नहीं है। कितने लोग मुझे देख रहे, मैं ध्यान में बैठा हूं, कोई चेष्टा नहीं। महात्मा बोले किसी की भूल को साधना का मार्ग मत मान लेना। किसी की भूल को साधना का मार्ग नहीं मान लेना चाहिए। भी अज्ञानी लोग हैं, भूल को साधना का मार्ग मानते हैं। किसी व्यक्ति को कंपित नाम का रोग हो गया, परंतु प्रभावी है, तो उस कंपित रोगी को देख करके ठीक है, प्रभावी को प्रभाव को स्वीकार करो, लेकिन उसका तो रोग है, सो हाथ कप रहा है, क्या तुम बैठ के हाथी कपाओगे ऐसे ऐसे? यहां क्या करें? मां चिंता है, चेष्टा मत करो। ध्यान में लीन हो, चित्त एकाग्र, न हाथ हिले, न सिर हिले, न पैर हिले, कुछ नहीं। बोले आनंद आ रहा है इसलिए सिर हिल रहा है, ये पागलपन है। कोई रसगुल्ला खा रहे क्या? संसार का सुख भोग रहे क्या? आत्मा का आनंद है। किसी व्यक्ति के रोग था, वो कपा रहा था, हिला रहा था, उस पागलपन को हम भी करेंगे क्या? हिलना बैल होता है, समझ सागर हिलना बैल, वो हिलना बैल होता है, खड़ा जब भी खड़ा होगा ऐसे हिलता रहेगा। एक ज्ञानी जीव थे, वे जब भी भगवान की भक्ति करें ना और वंदना करें तो ऐसे ऐसे हिलते थे ऐसे। अरे भाई वो हिलते थे, उनका दोष है, आगम में दोष लिखा आया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हिलने लग जाऊं। योगी सागर जी स्थिर, मां चिंटे, कोई चेष्टा मत करो, ये ध्यान की धारा है। मां चिंटे, मां चिट्टा, चेष्टा मत करो। मां जंपा, न बचनों से कोई जल वचन बोलो, कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं, वचन नहीं बोल रहे हैं। मां चिंता है, न चिंता न मन में कोई चिंतन। जैन होई थरो, जो स्थिर हैं,
अप्पा अपम्मी रहो। आत्मा को आत्मा में लवलीन किए हैं। इड़मेयो, यही है परम ध्यानम, ये है परम ध्यान। राजू मित्र, ये है निर्गंत मुनियों का शुद्ध ध्यान। बाजे बजाना, सितार बजाना, चमीटा बजाना, भजन गाना, ये सब साधना चंचलता है। लोग उसी में मस्त हैं, चमीटे बजाने में मस्त हैं, बाजे बजाने में मस्त हैं, सितार बजाने में मस्त हैं, हारमोनियम बजाने में मस्त हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है स्थिरता का आनंद कुछ अलग है। आप भी तो यहां बैठे हो, 6 महीने से तो ज्ञानी आप सुन ही रहे हो। कोई संगीत नहीं, कोई भजन नहीं, कोई गीत नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर भी ज्ञानी जन उमड़ उमड़ करके। सुब्रत सागर जी, जब मंगलाचरण होता है तो मंडप खाली होता है, पर जीव आ कहां से जाते हैं? पंडित जी, आप तो आज यही सोच रहे थे, आज तो मंडप खाली है, यही सोच रहे थे ना। ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए। जो श्रावक वंदना के उद्देश्य आते हैं, वे घर में विचार करके आते हैं, अपन एक दिन प्रवचन भी सुनेंगे। वो सत्य ये है, सत्य ये है कि पर्वत की थकान लोग पहले उकाली पी के मिटाते थे, आजकल लोग पर्वत की थकान जिनवाणी पी करके मिटा रहे हैं। बाहर के आलम्बन लेकर राजू उनको जीना पड़ता है शांत, चरस पी करके, अफीम पी करके, हुलक्का पी करके। जो पढ़े या चेतन, जिनके पास अध्यात्म नहीं है, उन्हें नशा करके जीवन निकालना पड़ता है। जिनके पास एकाग्रता नहीं है, समत्त सागर, उन्हें गा के बजा के जीवन निकालना पड़ता है। जिनकी वाणी में दम नहीं है, उन्हें संगीत करा करके सभा को बांधना पड़ता है। तुम्हारी वस्तु ही अच्छी अच्छी देश आयात वही देश करता बाहर की वस्तु का, जिसके देश में स्वयं योग्यता नहीं है। ये भारत देश, इसने अध्यात्म का आयात नहीं किया है, अध्यात्म का निर्यात किया है। विश्व में ग्रंथ है तो भारत के लिए ग्रंथ विश्व की लाइब्रेरी में भरे पड़े हुए हैं। आज प्रतिमाएं हैं। आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यही तो कहा कि हमारे यहाँ आए हैं, तब मोदी जी को उन्होंने भेंट किए वे ही प्रतिमाएं जो भारत से उठा उठा के ले गए थे। जहां देवादेव की कल्पना ही नहीं है, वहां देव बिंब कैसे? ये तो भारत देश है जहां पर मेरे मित्र यहां से लेके गए आप। इसलिए ज्ञानी डॉक्टर साहब हीरालाल जी, मित्र ऐसा करो जैसे मकरोनिया में जिनालय स्थापित कर दिया है। मित्र, अब भगवान तो बना लिया आपने, अब भगवान बनने की कला प्रारंभ करो। भगवान तो जयपुर से ला करके हम 5 दिन में भगवान बना लेते हैं, लेकिन मित्र अब भगवान बना लिया आपने, मंदिर भी स्थापित कर लिया है। अब भगवान बनने की कला सीखो। माँ चिट्टे माँ जंपे माँ चिंते किंबी होए थरो अप्पा अपम्मीरू इनमें परमवे झाड़म।
वहां पहुंचने के दिन आ गए अब। बस अब बताता हूं, दूसरा बोलो। बैठ जाओ। ठीक, अब सुनो, बैठ जाओ। मित्र, उस जीव का पुरुषार्थ देखो जो 11वें गुणस्थान में गया है। कितना पुरुषार्थ हो, पहले से चौथे में पहुंचने के लिए पसीना झरता है, और जिसने 11वां गुणस्थान प्राप्त किया हो, पहले उस योगी को प्रणाम करो आप। वीतरागी, पूर्ण वीतरागी, उपशांत मोह वीतरागी है। लेकिन क्या कर सकते हैं मित्र, समझ, जब तू ये कहेगा कि भाई राजू पांड्या की पत्तल खाली हो रही है, इसको पूरी रखना, तो सामने वाला के भैया आपको भी रख दे रहे, आप भी खाली हो गई। बोले यही तो मुझे चाहता था, रखो ना आप। ऐसे मित्र विश्व के सारे जीव सुखी रहे, ऐसा जो विचार करेगा वो विश्व के जीव में स्वयं भी आता, वो भी सुखी हो जाएगा। अब जागृत होकर नियम लो भाई। कितने लोगों ने नियम ले लिया? मैं 24 घंटे मन से सोचूंगा कि संसार का प्रत्येक जीव सुखी रहे। बहुत बढ़िया, बैठ जा भैया। पंडित जी समय नियत कर लेना, दिन में सोचोगे, रात्रि में सोचोगे कि सोने सपने में सोचोगे। बस सोच लेना एक बार। ना कसा मुथेती ना बेजे मनसे दुखे ईसा विषय सुगम इंद्रिय जाने गए चित्तो। ये बहुत गहरी गाथा। जो जीव ध्यान में लीन होता है, अब ध्यान में लीन हो गया श्रेय, अब क्या विश्व सारा को चिंता सताएगी कि कहाँ गया पारस, कहाँ गया सचिन, और गुरुजी श्रेय को चिल्ला कहीं श्रेय चला ना जाए हमारा। मित्र, कहीं नहीं जाएगा श्रेय। जिसने अच्छा काम किया विश्व सागर, उसका श्रेय मिलनी ही उसको। विश्वास मानो। यदि कोई छल कपट से आपकी मेहनत पर नाम भी लिख देगा, पर समझदार लोग यही कहेंगे ये तो माया का नाम है, काम तो उसने किया है। माया के नाम बहुत लिखे होते हैं, पर श्रेय तो उसी को मिलता है जिसने काम किया है। न कसाय शुद्धि। जो जीव ध्यान में लीन है, उस जीव के यहां कसाय उत्पन्न नहीं होती। कसाय हो रही है, इसका मतलब तुम्हारे पास भी आज तक तुमने ध्यान नहीं किया। साक्षात ये आगम वचन है, मतलब कसाई को ध्यान नहीं होता और ध्यानी को कसाई नहीं भड़कता। आंतरिक कसाय गुणस्थान जन है, वो अलग विषय है, लेकिन एक ज्वालामुखी फूटती ना लोगों की, वो नहीं हो सकती। भोजन कम होता है, वो कसाय का समय कह करके आप कसाय की पुष्टि नहीं करना। कसाय का समय तो 48 मिनट है मित्र, लेकिन कसाय होने पर भी कसाय नहीं करता। इस वस्तु को पकड़िए आप। कसाय तो 10वें गुणस्थान तक है, लेकिन तब भी 10वें गुणस्थानी कसाय उपशांत मोह का यथाख्यात का घात कर रही है, लेकिन वो कसाय शुक्ल ध्यान का घात नहीं कर रही है। उस कसाय में भी शुक्ल ध्यान है, अंदर सत्ता में पड़ी हुई है। इस प्रकार से वो प्रयोग नहीं कर रही कि एकदम जैसे भड़कता आदमी। और यदि अभी भी व्यक्ति प्रयोगात्मक दृष्टि से भड़क रहा है, तो विश्वास करना बेटा, अभी उसके पास भेद विज्ञान की बहुत कमी है, वस्तु स्वरूप का बोधक नहीं है उसके पास। कसाय तो अनंतानंदी की मंद उदय में भी तो कितने अच्छे काम कर लेता आदमी। मंद उदय में ऐसे प्रत्याख्यान का मंद उदय है, अप्रत्याख्यान का मंद उदय है, संजरण का मंद उदय रहता है, तो साथ में गुणस्थान पाता है। अब ये कहे कसाय तो रहेगी नहीं महाराज जी, तो रखे रहो, आप कभी साथ में गुणस्थान में नहीं जा पाएंगे। हैं? हैं?
कसाय कसाय जो है ना, अपने अपने गुलिस्तान में कसाय की सत्ता होने पर भी देखो, जैसे कि आप मुनिराज हैं छठवें गुलिस्तान में, आपको तीनों वेद हैं, एक भी वेद का क्षय नहीं है, फिर भी स्त्री पुरुष नपुंसक वेद तीनों वेदों की क्रिया करती हो क्या? वो क्रिया करेगा तो क्या मुनि बचेगा क्या? तो जैसे क्रिया नहीं करता, वेद है पर वेद का उपशमन कर रहा है अपनी तपस्या के माध्यम से, बुद्धिपूर्वक उसका निरोध कर रहा है, ऐसी कसाय का सत्ता में होना और कसाय का करना, इन दोनों में अंतर है। भाव कसाय है, द्रव्य कसाय नहीं आना चाहिए, और द्रव्य कसाय आ गई ना तो काम बिगड़ गया, उसका निषेध कर रहा है। अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन समाधान भी अच्छा है। कसाई जीव, उसको मालूम है जोर क्यों दिया? क्योंकि लोग कर्णानुयोग लेकर के आकर के अपनी कसायों की पुष्टि करने के लिए कर्णानुयोग खड़ा कर रहे हैं। अरे कसाय की पुष्टि के लिए कर्णानुयोग खड़ा मत करो, कर्णानुयोग इसलिए लेके आओ, कसाय करोगे तो नीचे गिर जाओगे। कसाय सबते बज्जी मानसिक दुखी, मानसिक दुख, जो जीव ध्यानी है उसे कसाय है, ईर्षा, मानसिक दुख और कसाय, ईर्षा, विषाद, ये सब मानसिक दुख, इनसे अपने आप को पीड़ित नहीं होने देता। परम सत्य है। ध्यानी का भोजन कम हो जाता है, निद्रा कम हो जाती है, सोच, लघुशंका, ये सब अपने आप कम होती चली जाती हैं, और नेत्रों का टमकार भी कम हो जाता है, श्वास की गति भी मंद हो जाती है। तब ध्यानी जीव ईश्वर साक्षी अपनी पूरी आयु भोगता है, पूरी आयु भोगता है। और जिनकी चिंता है, क्लेश है, वे मित्र संक्लेश नामों से अपघात को प्राप्त होते हैं। इसलिए उस अवस्था को हम प्राप्त करें। सर्वार सागर जी, मित्र, जैसे रोटी की भूख लगती है ऐसे ध्यान की भूख लगने लग जाए तो जीव का कबला आहारी छूट जाए, केवली भगवान बन जाए। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की